बोलना है शुरू हुई। प्रिय बच्चों, आपके लिए एक क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूं जो आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पर। सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से कई क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, या 4 माइनस 7 एक अपरिमेय संख्या है। कई क्वेश्चन इससे तैयार किए जा सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम इसके अपोजिट मानेंगे। क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम मानेंगे ये एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या दिया है तो आप मानेंगे कि मान लिया 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है अपरिमेय, लेकिन हम मानेंगे परिमेय संख्या। हम एक कल्पना करते हैं कि 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो P अपान Q ही परिमेय संख्या माना जाता है। P अपान Q, यानी जो संख्याएं P अपान Q के रूप में लिखी जाती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यदि इसे हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो P अपान Q मानना सही है। तो 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू P अपान Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी हर जो है 0 नहीं हो सकता है, और P कामा Q एक धनात्मक संख्याएं है। अब आप ऐसा करें, जो रूट वाली संख्या है उसको अलग कर लें। तो रूट वाली संख्या अलग करने के लिए आप देखिए, एक ही रूट वाली संख्या है रूट 5। तो इस तरीके इसको रूट वाली संख्या यहीं पर इधर कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, और ये P अपान Q इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। इस तरीके अर्थात 2 माइनस P अपान Q इक्वल टू रूट 5, ये जाके संख्या बनी। यानी यहीं पर इसको राइट में कर दीजिए, P अपान Q लेफ्ट में कर दीजिए। अब ये बनने के बाद आप ध्यान दें इस पर। आप जानते हैं क्योंकि P अपान Q एक परिमेय संख्या है, P अपान Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसका बेस पॉइंट है। P अपान Q परिमेय संख्या है, तो P अपान Q परिमेय संख्या है, तो इससे में जुड़ा, इससे रिलेटेड 2 माइनस P अपान Q है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी P अपान Q परिमेय संख्या है तो 2 माइनस P अपान Q भी परिमेय संख्या होगी। इसलिए इससे जुड़ा ये भी है पूरा पार्ट। तो 2 माइनस P अपान Q अगर परिमेय संख्या है तो टोटल परिमेय संख्या होगी, अर्थात 2 माइनस P अपान Q इक्वल टू रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी। अब एक परिमेय संख्या होगी, अगर ये सब परिमेय संख्या होगी तो ये पार्ट रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है। ये सब होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परंतु यह तथ्य रूट 5 परिमेय संख्या है असंगत, त्रुटिपूर्ण तथा अमान्य है। इसलिए अमान्य है बच्चों, क्योंकि रूट 5 को जब हम फाइंड करेंगे तो 2 आएगा, ये कभी कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो उसका हर कुछ क्लियर हो ही नहीं पाएगा। यानी रूट 5 को हम P अपान Q में कभी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या कभी हो ही नहीं सकती। अगर ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है तो इसको हम लिख सकते हैं कि रूट 5 यह तथ्य रूट 5 परिमेय संख्या है, यह असंगत है, त्रुटिपूर्ण है, अमान्य है, क्योंकि हम लिख ही नहीं सकते इसको। इसलिए जिसके लिए हमारे द्वारा दी गई गलत कल्पना ही उत्तरदायी है। यहाँ जो हमने कल्पना ले लिया है, मान लिया है, ये कल्पना ही पूरी गलत है, क्योंकि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। जब रूट 5 नहीं परिमेय संख्या हो सकती है, रूट 5 नहीं परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसमें जो जुड़ा घटा हुआ डिजिट है 2 माइनस रूट 5 ये भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अतः हम प्रूव कर ले गए कि संख्या 2 माइनस रूट 5 अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो जाहिर सी बात है परिमेय संख्या होगी। आंसर